इस वीडियो के एंड होते होते आपको इस बात का आइडिया हो जाएगा कि आपको इंडिया के टॉप बीसीए कॉलेज से बीसीए करना है या फिर आपके शहर में आपके घर के आसपास जो एवरेज बीसीए का कॉलेज है उससे। देखो, जस्ट लाइक ऑनलाइन और जो आपकी फिजिकल डिग्री होती है उससे सेम टू सेम यहाँ पे भी दो सिनारियोज हैं। एक मतलब बच्चा है जो कि उसके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, उसके पास अच्छा लैपटॉप है जहाँ पे वो अपने स्किल सीख सकता है, उसको एक्सपोजर भी थोड़ा बहुत है। और जहाँ पे दूसरा बच्चा है उसके पास लैपटॉप नहीं है, वो एक टायर 3 कॉलेज से है, उसके पास इंटरनेट का उतना अच्छा एक्सेस नहीं है या फिर वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें दो केसेस में हैं कि एक बच्चा है जो कि मतलब उसका लैपटॉप वगैरह है, एक बच्चे के पास एसेसरीज उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो जो ये बच्चा है जिसका रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसे किसी भी एवरेज से कॉलेज से जो कि उसके घर के पास, उसके शहर के पास या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसके स्टेट में हो, तो फिर वहाँ से वो बीसीए कर सकता है या फिर कोई भी डिग्री आपकी हो। अगर आपका रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो फिर जितना आपको आपका कॉलेज 3 साल में 4 साल में जितनी साल की आपकी डिग्री है उतने में नहीं सिखाएगा, उतना आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन यूट्यूब से, यूडमी से, कोर्सेरा से, स्किल शेयर से सीख सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि यूडमी, स्किल शेयर, कोर्सेरा क्या है तो फिर आप नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप अपने स्किल्स को वहाँ सीख सकते हो सिर्फ 500 रुपये में, 1000 रुपये में, जो कि आपकी पूरे स्कूल की, पूरे कॉलेज की फ़ीस का 1% भी नहीं होता है जो कि आपने वहाँ पे पैसे खर्च कर दिए हैं। तो ये वीडियो मैं काफ़ी छोटा रखूँगा कि देखो, सिंपली बताता हूँ कि अगर आपको पास रिसोर्सेस हैं तो फिर आपको नॉर्मल कॉलेज कोई भी ले लेना है। क्योंकि अगर आप मान लो टॉप कॉलेज के लिए प्रिपेयर करने जाते हो ना, किसी भी मतलब कॉलेज में अगर आप टॉप कॉलेज एडमिशन लेने जा रहे हो तो फिर वहाँ पे उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता होगा। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, कुछ बच्चे 6-6 महीने, कुछ बच्चे 1-1 साल तक प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर वो टाइम आप अपने स्किल को देते हो ना, मैं मतलब गारंटी देता हूँ कि वो आपको स्किल ज़्यादा पे करेगी एज़ कम्पेयर टू दैट कॉलेज। अगर आपको पता है कि स्किल्स क्या है इन दैट केस, कि अगर आपको पता क्या है, मतलब पता ये है कि आपको सीखना कैसे है, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, तो उस केस में आपकी उस प्रिपरेशन की जर्नी से ज़्यादा 1 साल 2 साल मतलब होता है, उससे ज़्यादा वो अच्छा पे करेगा। और कई सारे स्टूडेंट जो कि होते हैं मतलब IIT NIT के लिए जाते हैं, जो कि जेईई के लिए ड्रॉप लेते हैं, तैयारी करते हैं 2-3 साल। तो आई मे बी रॉन्ग हियर, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जो इतना आप IIT में जाने के लिए या फिर टॉप कॉलेज में आने के लिए, मतलब एंड गोल आपका यही है ना कि आप पैसे कमा पाओ, वो भी सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से, कोई क्राइम वगैरह कुछ गलत काम करके नहीं। तो जो टाइम आप अपनी प्रिपरेशन को देते हो, इतना 1-1 साल 2 साल रगड़ते हो, 3 साल बच्चे रगड़ते हैं, 5-6 साल तक करते हैं। मतलब नीट वाला तो केस ही अलग है क्योंकि वहाँ पे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो एक अलग केस है। पर यहाँ पे IT फील्ड में आपको एज सच उतनी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको डॉक्टर बनने के लिए एक डिग्री की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अगर आपको IT फील्ड में करना है तो जो बच्चे इतना टाइम देते हैं वो आपका उतना वर्थ इट मैं नहीं मानता हूँ पर्सनली। एंड आई में भी मतलब कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि IT का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो इस बात पे आप मुझसे एग्री मत करना। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ देन मतलब तभी आप एग्री करना। इस पर मैं एग्री आपको करवाना भी नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी बात से एग्री करो, मतलब ऐसा सच ना हो भी मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ ताकि मैं आपको कुछ ऐसा बोल पाऊँ। तो इसलिए मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो वर्थ इट नहीं है। अगर वो आप 2-3 साल अपना किसी एक स्किल को देते हो तो वो उससे 1000 गुना बेहतर है और वो आपको बहुत अच्छा पे करेगी। तो अभी यही है कि अगर आपको मतलब रिसोर्सेज आपके पास हैं तो फिर आपको किसी भी नॉर्मल से एडमिशन लेना है। पर जो दूसरा बच्चा है वो एक टायर 3 कॉलेज से आता है, वो मतलब उतना फाइनेंशियली भी थोड़ा वीक है, पर वो मतलब लैपटॉप वगैरह भी नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो उस केस में उसे क्या करना चाहिए? उस केस में उसे ये करना चाहिए कि पहले तो ढूंढे कि कोई आसपास ऐसा है कॉलेज की जो कि मतलब अच्छा है, जहाँ पे कि मतलब ठीक ठाक रिसोर्सेज अवेलेबल है, जहाँ पे कि लैब वगैरह अच्छा हो, जहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा हो, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। तो पहले उसे वो देखना चाहिए। और वहाँ पे अगर स्कॉलरशिप के ऑप्शन अवेलेबल हैं तो फिर उसे फटाक से वहीं पे एडमिशन ले लेना है और वो स्कॉलरशिप पे पढ़ेगा। और फिलहाल मतलब मेरी जितनी फीस है पूरी स्कॉलरशिप आ जाती है। तो मैं मतलब मेरी BCA की डिग्री 0 रुपये की है। और 0 रुपये की कैसे है, अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो वो मैं बना दूंगा कि कैसे BCA फ्री में करना है, आपकी 1 रुपये भी फीस नहीं लगेगी, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आपको ये अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो पहले आपको ये देखना है कि मतलब कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मतलब यूपी में तो मैं जानता हूँ कि सारे जो कॉलेज हैं जिनकी बच्चे की अटेंडेंस मतलब ठीक ठाक है, 75% से अबव है, जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, 60% से अबव आते हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप आ जाती है। वो मतलब सारे बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। तो आपका बाकी स्टेट था मुझे नहीं पता, मैं अगर आप बोलोगे तो वीडियो बना दूंगा। और पर यही है कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप स्कॉलरशिप के थ्रू एक अच्छे कॉलेज जाकर के पढ़ सकते हो। पर आप अगर एक लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हो, कि मतलब आप एक लैपटॉप खरीद लो, अगर आपके पास आसपास लग रहा है कि मतलब कॉलेज नहीं है उतना अच्छा, पर आप ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप किसी स्टेट से बाहर जाओ, किसी दूसरे शहर में जा करके वहाँ पर रह करके पढ़ो, तो आप इतना कर लो कि आप इतने पैसे जमा कर लो कि आप एक ढंग का लैपटॉप ले लो, एक
जियो का सिम ले लो या फिर वाईफाई लगवा लो घर में, जितना कि आप मतलब आपको इंटरनेट यूज़ एक्सेस मिल जाए। फिर आप वहाँ से लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो, ऑनलाइन स्किल सीखना स्टार्ट करो, ऑनलाइन चीज़ें देखना स्टार्ट करो कि कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं और मुझे क्या क्या चीज़ें सीखनी है, मुझे किस में इंटरेस्ट आ रहा है। अपने स्किल्स को डेवलप करो, तो फिर आप भी मतलब एक एवरेज कॉलेज के थ्रू जा सकते हो। पर अगर आपको ऐसा है कि मतलब आपको नॉलेज ही नहीं है उतना, कि मतलब आपको एक्सपोजर नहीं है कि स्किल्स क्या हैं, ऑनलाइन मतलब सीखते कैसे हैं, पैसे कैसे कमाते हैं, फ्रीलांसिंग क्या, इंटर्नशिप्स कैसे लेते हैं, और आपको ये सारी चीज़ें अगर मतलब बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं है, तो फिर आप जाओ टॉप कॉलेज के लिए। वहाँ आप लोगों को देखोगे, आप इंटरेक्ट करोगे लोगों से बातें करोगे, लोगों ने मल्टीपल फील्ड्स में अलग अलग चीज़ें की होंगी, तो फिर वहाँ पे आपको वो बेनिफिट मिल रहा होगा जो कि आपको मतलब शायद से एक आपके आसपास वाले कॉलेज में ना मिले। अगर आप बाहर जाओगे तो आप देखोगे कि लोग क्या कर रहे हैं। अगर आपको एक्सपोजर नहीं है, उसी केस में आपको जाना है। पर पता है कि हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन कोई 18 साल का लड़का है, उसने फ्रीलांसिंग किया, वो करोड़पति बन चुका है, वो मिलियनर बन चुका है। एक कोई है जिसने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वो 2-4 साल में मिलियनर बन चुका है। तो ऐसे अगर आपको एग्जांपल्स पता है, आपको पता है कि मुझे अगर मैं ये चीज़ें फॉलो करूँगा तो फिर मैं भी उस पोजीशन में पहुँच जाऊँगा 1 ही 2 साल में, 3 साल में, आने वाले 5 सालों में। तो उस केस में आपको कोई सा भी एवरेज कॉलेज लेना है। पर अगर आपको नहीं पता है, कुछ भी आपको एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक हो, तो फिर आपको जाना है टॉप कॉलेज के लिए, आप चले जाओ। पर अगर आप हाँ फिर भी यहाँ पे भी मतलब ये वीडियो आपको ऑनलाइन बीसी वाली वीडियो से सेम लग रही होगी, अगर आपको तब भी आपको अगर मतलब एक टायर 3 कॉलेज होने के बावजूद, टायर 3 सिटी होने के बावजूद आप सीखने में अगर इंटरेस्टेड हो कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, ऑनलाइन कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे स्किल सीखने हैं, क्यों आपकी कॉलेज डिग्री मैटर नहीं करती है, स्किल्स क्या होते हैं, कैसे लोगों से नेटवर्क करना है, अगर आप ये चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड हो तो भी आपको नॉर्मल कॉलेज से ही बीसीए कर लेना चाहिए और आप ऑनलाइन चीज़ सीख सकते हो। मतलब आप इतनी सारे अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताते रहूँगा, जैसे जैसे वीडियो में बनाऊँगा इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बताऊँगा कि आपको मतलब एटलीस्ट पैसे कमाने के लिए आपको कॉलेज की डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो भी लेजिट तरीके से, जेन्युइन तरीके से। ये नहीं कि आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, आप कोई ऐप डाउनलोड कर लो, कोई मतलब फालतू काम बहुत सारे होते हैं, आप समझते हो क्या मैं बताऊँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ नॉट टू अर्न मनी इन कॉलेज, तो मतलब वो फालतू तरीके नहीं, जो कि जेन्युइन तरीके, जो आप काम करके अपनी मेहनत के पैसे कमाओगे। ऐसी वीडियोज़ में बहुत सारी वीडियो फ्यूचर में बनाने वाला हूँ, तो फिर आप उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा, मैं मतलब बातों को आई थिंक लगता है कुछ ज़्यादा खींच लेता हूँ, तो अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको एक रेगुलर कॉलेज से बीसीए करना है या फिर इंडिया के टॉप कॉलेज से बीसीए करना है। तो टॉप कॉलेज से बीसीए करना मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। मैं तो कभी नहीं जाऊँगा कि किसी कॉलेज के लिए 1 साल 6 महीने 3 महीने या फिर 1 महीने प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि अब मुझसे पढ़ाई नहीं होती है कि मैं बैठ करके मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करूँ, वो सारी चीज़ें मैं नहीं। तो अब ये मैं नहीं करने वाला। मैं सिर्फ अपनी स्किल्स पे फोकस करूँगा। 12th तक आपकी इतनी पढ़ाई होती है कि आप अपने मतलब पैर पे खड़े हो जाओ, इतने तो आप पढ़ लेते हो 12th तक कि अपने पैर पे खड़े हो जाओ, आप डिसीजन खुद ले सको और अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ सको। तो इतना आप 12th तक पढ़ लेते हो, उसके बाद आपको इतनी डिग्री की नॉलेज मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर आप कर सकते हो। आप प्राइवेट से करो, मतलब प्राइवेट से कह रहा हूँ मैं, आप किसी मतलब अपने लोकल कॉलेज से, रेगुलर कॉलेज से कर लो ठीक ठाक। उतना किसी टॉप कॉलेज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी एडवाइस चाहिए कि अगर आपको ऐसा है कि मैं जो बोल दूँ आप वो बात मान लो, तो प्लीज़ टॉप कॉलेज के लिए मत जाना। उसमें आपका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और वो टाइम अपने स्किल्स को दे करके उससे कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स मतलब जनरेट कर सकते हो। पर अगर आपके पास फिर भी अगर रिसोर्सेज के एक्सेस नहीं है, आपको एक्सपोजर नहीं है उतना, तो फिर आप जाओ टॉप कॉलेज के लिए, आपके लिए वो वर्थ इट होगा। बाय।